बीज मंत्र निसंदेह बहुत ही पावरफुल मंत्र होते हैं। उनको जागृत करने का, उनको सिद्ध करने का सभी का अपना अपना अलग तरीका होता है और सबकी अलग अलग पद्धति होती है। आने वाली दीपावली पे हम बीज मंत्र साधना दे रहे हैं, जिसकी विधि कुछ इस प्रकार है। जो भी साधक साधिकाएं इस बीज मंत्र को सिद्ध करना चाहे वो कर सकते हैं। बीज मंत्र सिद्धि का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि अगर आपने मान लीजिए क्लीन बीज मंत्र को सिद्ध किया, तो अगर किसी मंत्र को आप मान लीजिए क्लीन मंत्र को, बीज मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया, उसके बाद आप निर्माण मंत्र की साधना कर रहे हो, ऐसी दशा में उसमें अगर क्लीन बीज मंत्र का प्रयोग हुआ है तो निसंदेह वह निर्माण मंत्र शीघ्रता से आपको जागृत भी होगा और सिद्ध भी होगा। तो बीज मंत्रों का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि बहुत सारे अलग अलग जो मंत्र होते हैं, जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, उनके मंत्र अगर उन बीज मंत्रों से संपुटित हैं तो उसका आपको विशेष लाभ मिलता है, जो एक सामान्य साधक को नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझ लें, अगर हम क्लीन बीज मंत्र की बात कर रहे हैं तो क्लीन बीज मंत्र को क्लीन ग की ध्वनि निकलना चाहिए लास्ट में, म की ध्वनि नहीं, क्ली म नहीं, क्लीन ग की ध्वनि निकलना चाहिए। इस प्रकार से क्लीन बीज मंत्र को दीपावली के दिन आप भज सकते हैं, जाप कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम जागृत करने की बात कर रहे हैं, सिद्ध करने की बात नहीं कर रहे हैं। यानी दीपावली के दिन से आप चाहें तो लगातार इसकी एक समय सारणी बना करके इसकी साधना कर सकते हैं। तो करना आपको क्या है, सामान्यतया आपको माता काली की एक प्रतिमा, मूर्ति या फोटो लकड़ी या बाजौट पे लगा लेना है। मुख आपका पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और उस चौकी बाजौट पे आपको लाल या काला कपड़ा आप लगा सकते हैं और जिस आसन पर आप बैठते हैं उस आसन पे आप लाल या काला कपड़ा लगा सकते हैं और साफ स्वच्छ एकदम पवित्र होकर के आप चाहे तो उस दिन स्नान कर सकते हैं और रात्रि के 9 बजे से आपको यह करना है। तो ये व्यवस्था बनाने के बाद में आप एक घी का या तिल्ली के तेल का दीपक लगा सकते हैं, जिसका मुख उसी तरफ होगा जैसे कि मूर्ति आपने अगर स्थापित किया है, तस्वीर स्थापित किया है, अगर फ़ोटो उनका लगाया हुआ है तो उस तरफ दीपक का मुँह रखिएगा और माता आदिशक्ति को प्रसाद रूप में बतासा चढ़ा सकते हैं, लाची दाना लगा सकते हैं, यथासंभव खीर इत्यादि जो आपकी सामर्थ्य हो प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। और प्रसाद चढ़ाने के बाद में जो कि हमारे दुर्गा सप्तशती में सिद्ध गुंजिका स्तोत्र है, विनियोग सहित उसका 3 पाठ मंत्र जाप से पहले और 3 पाठ मंत्र जाप के बाद आपको करना है। जो हम जाप आपको क्लीन मंत्र का बता रहे हैं, इसके जाप के लिए आपको माला की आवश्यकता नहीं है, आपको यह जाप बिना माला के ही करना है और उपांशु तरीके से जाप को करना है। जैसे जाप के जो तरीके होते हैं, उपांशु होता है, वाचक होता है और मानसिक होता है, तो इस जाप को उपांशु रूप से आपको बुदबुदाते हुए जाप करना है, जिससे आपकी आवाज़, आपकी ध्वनि सिर्फ आप तक ही रहे, अन्य किसी को सुनाई न दे। और इसके लिए कोई बहुत विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है और संकल्प जो है, संकल्प में आपको यही करना है, अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, गोत्र, निवास स्थान, समय का वर्णन करते हुए अपनी मनोकामना को, जिस मनोकामना से इस मंत्र को जागृत कर रहे हैं या इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, उस मनोकामना का वर्णन या उल्लेख करना है
अथवा मंत्र सिद्धि के लिए ही केवल अगर साधना कर रहे हैं तो उसका वर्णन आपको अपने संकल्प में करना है। क्लीं बीज मंत्र बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली मंत्र है और यह बड़े ही तीक्ष्ण गति से, बड़े ही तीव्र गति से आपकी मनोकामनाओं को पूरी करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो साधक क्लीं बीज मंत्र की दीक्षा लेकर के और इससे लाभ प्राप्त कर चुके होंगे वो हमारी बातों को बड़े ही अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। तो दीपावली के दिन जो भी साधक या साधिकाएं इस साधना को करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्लीं बीज मंत्र से संबंधित लोगों में ये भी भ्रांतियां हैं कि क्लीं बीज मंत्र की साधना में बहुत सारे डरावने या बहुत सारे विचित्र अनुभव होते हैं, जो कि बिल्कुल सर्वथा गलत है। ऐसा कुछ नहीं है और आप बिल्कुल निर्विघ्न और निर्भय होकर के इस साधना को कर सकते हैं। दीपावली के दिन अगर आपने इस साधना को 4 घंटे 5 घंटे जिस विधि अनुसार मैंने बताया अगर आपने जाप कर लिया तो फिर यह मंत्र जागृत हो जाता है। आप साधना करने के बाद दीपक अगर जल रहा है, प्रज्वलित है, तो उसको प्रज्वलित रहने दें और प्रयास करें कि वहीं साधना स्थल पर ही आप सो जाएं। और उसके बाद से अपना नियम बना लें, एक निश्चित समय सारणी कि हम वो साधना ये क्लीं का मंत्र का कब करना है और फिर उसी नियमित समय से आप साधना करें। अपना निश्चित समय बना लें, कितने घंटे, 1 घंटे 2 घंटे जो भी करना है और साधना करें। किसी प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।